जय गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरु जी की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरस रही है। संगत जी आज का सत्संग बेहद ही खास और ब्लेसिंग से भरा है, जिसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट और बाधाएं गुरु जी स्वयं सत्संग सुनवाकर दूर कर देंगे। संगत जी ऐसा समझिए कि आपके सामने अगर आज ये सत्संग आया है, गुरु जी ने आपको चुना है, क्योंकि संगत जी गुरु जी जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन से कष्ट हैं जो अब आने वाले हैं या किस पीड़ा से हम इस समय गुजर रहे हैं। गुरु जी जाने जहान हैं, उनके होते हुए उनके बच्चों पर कोई भी कष्ट या संकट नहीं आ सकता। इसी तरह से गुरुजी सत्संग सुनवाकर हमारे जीवन में सभी तरह के चमत्कारों को करते हैं और गुरुजी से जुड़ने का एकमात्र साधन सिर्फ सत्संग है। तो चलिए संगत जी सत्संग का आरंभ करते हैं। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। संगत जी अब हम गुरु जी का दिव्य पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एक हैं। अंकल जी बताते हैं कि मुझे परिवार सहित गुरु जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे एक मित्र के कहने पर संभव हुआ, जो गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत प्रभावित हुए थे। संगत जी इस अवधि में मेरी पत्नी हृदय रोग से पीड़ित रही थी। मैं उसे हमारे पारिवारिक डॉक्टर के पास ले जा चुका था। उन्होंने ईसीजी और टीएमटी के साथ कुछ अन्य परीक्षण भी करवाने को कहा था। ईसीजी के परिणाम सही नहीं थे। टीएमटी में एक गतिशील पट्टे पर उसे चलना था, किंतु वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका बीपी 2000 से ऊपर पहुंच गया था और डॉक्टर ने परीक्षण रोक दिया था। संगत जी मेरे फैमिली डॉक्टर को बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम परीक्षण करवाने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय चिकित्सालय में परीक्षण के लिए नियुक्ति ले ली थी। स्ट्रेस थैलियम परीक्षण से पूर्व हम गुरुजी से दर्शन करने गए और उनको पत्नी के स्वास्थ्य से अवगत कराने के लिए हमने उनसे प्रार्थना करी। गुरुजी ने बड़े ध्यान से पूरा वृतांत सुना और फिर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बड़ी जोर से झटका दिया। यह करने के पश्चात उन्होंने उसे 3 दिन तक निरंतर वक्ष के बाएं भाग में 17 पान के पत्ते लगाने का परामर्श दिया। संगत जी मेरी पत्नी को लगा जैसे उसका हाथ अपने जोड़ से निकल आया है, परंतु उसी दिन वह तीव्र पीड़ा जो उसे सदा लगी रहती थी, वो वहीं गुरुजी के मंदिर में बैठे हुए ही कम होने लगी। मेरी पत्नी ने गुरुजी के परामर्श के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात्रि को उसे स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसके हृदय की एक सर्जरी करके उसका उपचार कर दिया है। संगत जी उसने मुझे बताया कि उस अवधि में उसे बहुत पसीना आया था और उसके बाद वह जग गई थी। यह एक अद्भुत अनुभव था। संगत जी उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने स्वप्न की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। संगत जी परंतु हमने गुरुजी को थैलियम परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए सीताराम भारतीय हॉस्पिटल से समय भी ले लिया गया था। जब मेरी पत्नी परीक्षण के लिए गई तो सबसे पहले ही ईसीजी लिया, जो संतोषजनक था। उसके बाद उसने टीएमटी परीक्षण किया। डॉक्टर्स आश्चर्यचकित थे कि 9 मिनट पट्टे पर चलने के पश्चात भी उसका बीपी सामान्य रहा। उत्सुकतावश उन्होंने मुझसे उसके लक्षणों के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया कि हृदय की समस्या के कारण निरंतर पीड़ा रहती है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को विस्मित होकर देखा। उसके बाद हम घर वापस आ गए।
संगत जी, तीसरे दिन जब हमें उसके परिणाम मिले तो वह सामान्य सीमाओं में थे और कोई अवरोध नहीं था। उसी समय मुझे गुरुजी से फ़ोन आया कि परिणाम सही हैं। क्या अब हम संतुष्ट थे? हम बहुत लज्जित हुए। उस समय से मेरी पत्नी को हृदय की कोई समस्या नहीं हुई है संगत जी। संगत जी, हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और अपने इस कार्य के लिए हमने उनसे बहुत बहुत क्षमा मांगी। इसी प्रकार के अनेक संस्मरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुरुजी महाराज अद्भुत शक्तियों सहित ईश्वर के अवतार हैं। उनमें अपने संगत के लिए अपार प्रेम और दया है, जिनकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति होती रहती है। संगत जी, गुरु जी की शरण प्राप्त कर और प्रतिदिन उनकी कृपा के पात्र बनकर हम अत्यंत भाग्यशाली हो गए हैं। संगत जी, मैं अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरु जी से मिलने के पश्चात में सदा उनकी संगत में रहा हूँ। उस समय मैं आयकर पूर्ण विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊँ या नहीं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। संगत जी, कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरु जी पर एक कविता लिखते हुए पाया। यद्यपि मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेज़ी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उसकी सैकड़ों प्रतिलिपियाँ बनी और उसे गुरु जी की संगत में बांटा गया। संगत जी, मैं अकस्मात रोगण हो गया। मुझे बहुत तेज़ बुखार था और अपने कमरे में अचेतना अवस्था में पाए जाने से पूर्व 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर्स के एक दल ने मेरी जांच करने के पश्चात पाया कि मेरे गुर्दे के संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया है। अब मेरी किडनी और लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्तस्राव हो रहा था। संगत जी, मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे श्वासनक ज्वर था। इस आधार पर डॉक्टर्स ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और यह मेरे परिवार को भी बतला दिया था। तथापि उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 24 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा की जा सकती थी। संगत जी, आईसीयू में डॉक्टर्स मेरे साथ लगे रहे। एक दिन प्रातः 4 बजे जब मैं अर्धचेतना में था और नर्स कोई विशेष शीरा ढूंढ रही थी, तो मैंने एक डॉक्टर्स को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं बहुत भयभीत हो गया। संगत जी, वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा। उस दिन मैंने उनके उस स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं, जैसे किसी गूढ़ सोच में हैं। दिव्यता और शांति का वह प्रतीक स्वरूप, यह स्वरूप मेरे घर में है। जैसे ही यह स्वरूप मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। संगत जी, मेरा वज़न 25 किलो घट गया था और मेरा शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरा उपचार कर रहे डॉक्टर्स ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसे लक्षणों के साथ बचना कठिन था। डॉक्टर्स को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज हैं, जो बड़े मंदिर से सब नियंत्रित कर रहे थे। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने इतनी बड़ी बीमारी से मुझे बचाकर मुझे नवजीवन दान दिया था। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, एक शाम को पूरे वातावरण में काफ़ी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से
21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहाँ पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें मंदिर के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। संगत जी, अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से फ्री होकर हम पार्क में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। संगत जी, नैनीताल से आए हुए एक संगत जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। वह संगत अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान है। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। अपनी पत्नी के साथ वह रोज़ गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई हैं। संगत जी, गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई हैं। संगत जी, गुरुजी के वचनों की सत्यता 2 मास बाद सिद्ध हुई, जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने के परिणाम आए। यह समाचार संगत ने गुरुजी के जन्म दिवस के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के सब कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। संगत जी, उसके बाद उन संगत के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। संगत जी, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था। मैं गुरुजी से चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलाइटिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी दाईं बाह में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो जाता था। संगत जी, चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञावश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। संगत जी, रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ भी मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और प्रातः 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसको तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे पुनः वह वेदना कभी नहीं हुई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा मुझ पर बनाई। संगत जी, उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी मुझसे पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः समाप्त हो गई। संगत जी, सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। मुझे मधुमेह का रोगी घोषित किया गया था। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। यह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की
शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयाँ खाईं। मधुमेह रोगियों के लिए वह निषेध थी। तथापि 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एक युवा सा था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त मधु सामान्य आ रहा था। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है। संगत जी, जिसमें हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। संगत को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। संगत द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। संगत जी, अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभ होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने से ही उनका रहस्य है। यही समर्पण है। संगत जी, जब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षक में एक ग्रुप का कमांडर था, मेरी यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उच्चतम वरिष्ठ निर्देशक आने वाले थे। जवानों ने इस निरीक्षण के लिए अत्यधिक परिश्रम किया था। यूनिट के मार्ग साफ कर दिए गए थे और वृक्षों की सब सूखी पीली पत्तियां भी हटाई गई थी। मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भाग पर सफ़ेद और गेरू रंग लगाया गया था। पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी और सीनियर निर्देशक से शाबाश की आशा कर रही थी। निर्दिष्ट दिन को प्रातः मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक वर्षा होने लगी और थोड़ी ही देर में बहुत मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन उदास हो गया। यूनिट के जवानों का परिश्रम पानी में बहता हुआ दिख रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो। यूनिट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मैं अचंभित रह गया। यूनिट में वर्षा नहीं हो रही थी। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर वर्षा हो रही है, पर यूनिट बची हुई है। निरीक्षण अप्रत्याशित रहा। वरिष्ठ निर्देशक ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों के लिए आदर्श है, परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भी भारी वर्षा होने लगी। दिव्यता का सहयोग स्पष्ट था। संगत जी, हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने आज हमारी लाज रख ली। एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए पर्याप्त थी। मुझे आभास हुआ कि निरीक्षण की अवधि में यद्यपि चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही है, यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई है। उसी संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाया था। संगत जी, गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते हैं, जैसे अगले संदर्भ से दृष्टिगोचर है। मेरे पास इन सर्वोच्च दाता को शुक्राना देने के लिए शब्द नहीं है। संगत जी, मेरी पत्नी बहुत दुबली थी और अधिक खाने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया। तथापि गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने उसका वजन 5-10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा और मेरा छोटा पुत्र उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। इस सारांश से स्पष्ट है कि गुरुजी अपनी संगत पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने मापदंडों के अनुसार करते हैं। संगत जी, मानव की दृष्टि सुदूर तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखते और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे भूत की छाया, संकीर्ण वातावरण, वर्तमान और अकल्पनीय भविष्य
देखने में समर्थ हैं। जब वह कुछ देते हैं तो उसकी सीमाएं भौतिक ना होकर ब्रह्मांड की परिधि में होती हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि संगत निस्वार्थ निर्विवाद समर्पण करे। वह उनमें अपने पिता, माता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखे और असमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करे। यह भी अति आवश्यक है कि संगत गुरु जी के समस्त निर्देशों का पालन करे, किंतु उसके फल की अपेक्षा ना कर गुरु जी पर आस्था बनाए रखे। संगत जी सद्गुरु को ही ज्ञान है कि उसके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। वह तो उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरु जी नीलकंठ शिव समान है, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था। गुरु जी अपनी संगत के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाह कर भी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ हैं। संगत जी किंतु सद्गुरु आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। रामचरितमानस का एक दोहा उल्लेखनीय है, मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। संगत जी जयपुर में मेरी भांजी अति शोचनीय अवस्था में थी। वह एक स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर्स के अनुसार उसकी अवस्था अति नाजुक थी। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया। वह रो रही थी, परंतु वहाँ पर पहुंचकर मुझे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। सब संगत के जाने के पश्चात गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अतः मैंने उसका उल्लेख करना अनुचित समझा। पर जब गुरुजी ने सेम लक्षणों का विवरण आरंभ किया तो मैं अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे एम्स हॉस्पिटल से एक दवाई लाने को कहा। 1 घंटे के बाद रात्रि 1 बजे जब मैं दवाई लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। संगत जी प्रातः जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो पता लगा कि मेरी भांजी के स्वास्थ्य में सुधार है और शाम तक वह घर वापस आ जाएगी। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही उसकी उदासी समाप्त हो गई। वह प्रसन्नचित्त हो गई। सब ने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। तत्पश्चात मेरे परिवार के सब घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा हुई। संगत जी गुरुजी अलौकिक महापुरुष हैं। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला हूँ, उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दें तो आपके शरीर से वही सुगंध आएगी। संगत जी उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है, हम नश्वर और उन अमर के मध्य इतना अंतर है। जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है, सद्गुरु सर्वज्ञाता हैं। वह एक समय में अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर पति पत्नी के वार्तालाप को अक्षरश बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की थोड़ी सी व्याख्या मात्र है। संगत जी वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं। मैं ऐसे इस गुरु पर बलिहारी हूँ। संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और गुरु जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी अपनी दिव्य कृपा हम पर और हमारे सारे संगत परिवार पर सदैव बना कर रखें। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। इस सत्संग को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में गुरु जी की दिव्यता और अलौकिक प्रेम का आभास आपको भी होगा। गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग्स हमें कभी कभी ही
सुनने को मिलती हैं संगत जी। इसलिए सत्संग को हमेशा पूरे श्रद्धा भाव से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए अंत तक सुने। जो भी संगत गुरु वचनों पर चलती है और गुरु जी के दिखाए मार्ग पर ही बिना सोचे समझे कंप्लीट सरेंडर करके बिना इफ़ एंड बट के चलती है, तो गुरु जी उन पर अपनी विशेष कृपा ज़रूर करते हैं। तो संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहे। गुरु जी महाराज की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी।